जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी बुधवार के दिन गणेश जी भगवान की 5 पौराणिक कहानियाँ सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष मास में गणेश जी भगवान की कथा सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान गणेश जी महाराज सभी विघ्नों को हरकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आइए गणेश जी महाराज की पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साथी कौन होगा। पार्वती माता ने वहाँ की घास के तिनके को बटोरकर एक मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये हमारा बेटा होगा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम खेल के अंत में हार जीत का फैसला बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तब महादेव जी और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगी। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीती। अंत में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी माता नाराज हो गईं और पार्वती माता ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहाँ की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने, मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ, इसका क्या कारण है। तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डू से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी महाराज स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी महाराज ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सबकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सब पर अपनी कृपा करना। जो भी आपके व्रत को 21 दिनों तक करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की दूसरी कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती
गणेश जी भगवान के मंदिर में गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए थे। यह सब देखकर गणेश जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोग ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई भी गणेश जी भगवान की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित हैं और विद्वानों ने इतनी कोशिश कर ली है। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगी। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लेकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली। परंतु मेरी प्रार्थना पर अब उन्होंने उंगली हटा ली है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम संकट मोचन विनायक जी की कहानी को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेला देखने जाने लगे। तभी एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहेगी तो तू ना जा पाएगी। पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा, ठीक है चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए व लोटे में जल भर कर दे दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और जल पिला देना और एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में चली गई। वहाँ बहुत भीड़ थी। सब जने मेला देखकर जाने लगे, पर लड़की की बारी नहीं आई। लड़की को इंतज़ार करते अंधेरा होने लगा। सबने लड़की से कहा, चले जाओ। पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर जल पिलाकर ही जाऊंगी। सबके जाने के बाद लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और बोली, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे बहुत देर हो गई। लड़की को भूख लगी थी तो वह रोने लगी और बोलती गई, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। गणेश जी महाराज लड़की की भक्ति से प्रसन्न हो गए और लड्डू जीम कर जल पीने लगे और बोले, बेटी मांग ले जो तुझे चाहिए। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हंस हाथी, बांदी पीस, खुटिया हार, सजा भरतार, रुंझुन गाड़ी, बस इतना ही मांगू। गणेश जी ने बोला, पुत्री तूने तो मुझे ठग लिया।
और तथास्तु कहकर लड़की की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। लड़की सकुशल घर पहुंच गई। लड़की का मान सम्मान धन दौलत देखकर सबने पूछा। तब लड़की ने कहा, यह सब तो गणेश जी भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर दिया है। लड़की की गणेश जी में आस्था देखकर सब गणेश जी का गुणगान करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम विनायक जी महाराज की चौथी कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्य धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे। उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाती हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। तब सेठ जी मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाई, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने ये सब मन ही मन में सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सेठ जी के स्वप्न में प्रवेश किया। गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़ों में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बता देते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन में श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगी एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगी। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलिए भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार सेठ जी पर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार हमारी भी सभी मनोकामना और हमारे घर को भी सदा सुखमय बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।
गणेश जी महाराज की 5वीं और अंतिम कथा को सुन के हम आज की कथाओं को पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेद शास्त्रों में निपुण उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभ व्रत को किया है। अंतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी महाराज कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुआ। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल ही मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी महाराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और उन सभी ने विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि शिव जी की पुत्री का नाम क्या है, और उनकी पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी, जिसका सही उत्तर राजू गुप्ता जी ने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आज का सवाल है कि गणेश जी महाराज की
पत्नियों का नाम क्या है? जो कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में लिखकर हमें भेजेगा, हम उसका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लेंगे, ताकि हमारा YouTube परिवार एक दूसरे को अच्छे से जान सके। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।